फर्स्ट से। मैं सरिता आपको वर्ग नवम का अलंकार पढ़ाने जा रही हूँ। अलंकार अर्थात जो अलंकृत करे। विद्वानों ने इसकी परिभाषा संस्कृत में ऐसे दी है, अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। जैसे स्त्रियां अपने को सजाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी तरह से साहित्य और काव्य को समझाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अर्थात शब्दों और अर्थों के सौंदर्य से काव्य या साहित्य रचना का सौंदर्य बढ़ाने के जो कारक तत्व होते हैं उसे अलंकार कहा जाता है। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में शब्दों से सौंदर्य, साहित्य के सौंदर्य को बढ़ाया जाता है, वहीं पे अर्थालंकार में अर्थ के सौंदर्य से काव्य के सौंदर्य को बढ़ाया जाता है। शब्दालंकार के भेद, वैसे तो शब्दालंकार के 5 भेद हैं, परंतु मुख्यतः 3 भेदों का आज हम वर्णन करने जा रहे हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार वैसे अलंकारों को कहा जाता है जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है। वर्ण जैसे क, म, च, ट, प इत्यादि वर्णों की आवृत्ति होती है। जैसे हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाए, इसमें त वर्ण की आवृत्ति हो रही है, त त त त त। जब वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तब वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, इसमें रघुपति राघव, रघुपति में र है और राघव में र है, इसमें र की आवृत्ति एक से ज़्यादा बार हो रही है। वैसे ही चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, इस वाक्य में चारु चंद्र की चंचल च च च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, तो ऐसे अलंकार को अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। अब हम दूसरे अलंकार पे आते हैं, यमक अलंकार। यह यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है। शब्दों की आवृत्ति और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर आप देख सकते हैं घटा और घटा। घटा शब्द की आवृत्ति एक से ज़्यादा बार हुई है, 2 बार हुई है, 2 बार ये शब्द यहाँ पर आया है और दोनों बार घटा का अर्थ अलग है। जैसे एक घटा का काली घटा मतलब काले बादल और घमंड घटा मतलब घमंड कम होना। तो ऐसे वर्णों को यमक अलंकार कहा जाता है जहाँ शब्द की आवृत्ति होती है पर दोनों बार शब्द के अर्थ अलग अलग होते हैं। फिर तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, एक शब्द के साथ कई। श्लेष मतलब होता है श्लिष्ट, यानी कि चिपके हुए। इसमें श्लेष अलंकार में एक उदाहरण हम देखते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें पानी वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, लेकिन पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इसमें पानी के लिए मोती मनुष्य और चूने के लिए चून मीन्स आटा, तीनों के लिए अलग अलग अर्थों में पानी का प्रयोग हुआ है। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, अब पानी की बात सीप में अगर चला जाता है तो मोती बन जाता है, मोती के चमक की बात हो रही है। दूसरा आता है मानुष, मनुष्य के आँख में पानी अर्थात सम्मान की बात हो रही है। और तीसरा है चून, चून मीन्स आटा, आटे में पानी की अलग बात हो रही है। अर्थात इस रहीमन के इस दोहे में पानी के 3 अर्थ हैं, मनुष्य के लिए अलग, मोती के लिए अलग और चून के लिए, आटे के लिए अलग। वैसे ही फिर एक और उदाहरण देखते हैं, सुबरन को खोजत विरत कवि व्यभिचारी और चोर। तो यहाँ पे कवि के लिए क्या है, सुबरन मतलब सुंदर वर्ण है, कवि के लिए सुंदर वर्ण की बात की गई है। वहीं पर आपके चोर के लिए सोने की, चोर की बात की जाए तो चोर के लिए सुबरन का अर्थ होता है सोना। व्यभिचारी के लिए अर्थ होता है सुंदर कन्या। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अलंकार किस तरह से काव्य के सौंदर्य को बढ़ाता है। और भी कई उदाहरण हम देख सकते हैं। इसके अलावा यमक अलंकार में है, आप लोग फिल्मों का गाना सुनते होंगे, उसमें है जल जो न होता तो ये जग जाता जल। अब जल पानी की बात हो रही है और दूसरे जल में जलने की बात हो रही है। इसी तरह से और भी उदाहरण हम देख सकते हैं, कई उदाहरण का अभ्यास कर सकते हैं।